Welcome to my channel Tarot Consult or Anjaneya Tarot. In this video we are going to discuss how to read oracle cards fluently. इस वीडियो में हम बताएंगे कि oracle cards को कैसे पढ़ते हैं, वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो आपके पास कोई भी oracle डेक हो, चाहे अर्बन क्रो हो, oracle मैसेजेस फ्रॉम हेवन हो, चाहे आपके पास यही oracle क्यों ना हो, विस्पर्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तो देखते हैं वो 5 स्टेप्स कैसे और क्या होते हैं जो आपको एक ऑरेकल रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है, आप कोई भी डेक को अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करिए। जैसे ही आप अपने टैरो डेक को चूज करते हैं तो टैरो डेक आपको चूज पहले करना है अपना टैरो डेक कि कौन से टैरो डेक से आज आप रीडिंग करने वाले हैं। जब आपका टैरो डेक चूज हो जाए, चाहे आपने मैसेजेस फ्रॉम हेवन चूज किया हो या अर्बन क्रो चूज किया हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ये कार्ड्स को हम शफल करेंगे। आपको ये कार्ड्स ऐसे लेफ्ट हैंड में रख के ऐसे शफल करना है, राइट, या आप ऐसे भी शफल कर सकते हैं। तो शफल द कार्ड्स। फर्स्ट स्टेप इज चूज द कार्ड, सेकेंड स्टेप इज शफल द कार्ड। देन डिसाइड कि आज आप कौन सा स्प्रेड करने वाले हैं। 3 कार्ड स्प्रेड करने वाले हैं, 5 कार्ड स्प्रेड करने वाले हैं या रैंडम स्प्रेड करने वाले हैं। तो पहले डिसाइड करिए कि आप कौन से स्प्रेड को यूज करके अपने ऑरेकल रीडिंग करने वाले हैं। 4th स्टेप, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है। क्या वो रिलेशनशिप का क्वेश्चन है या मनी का क्वेश्चन है। जब आपने 4th को देख लिया कि आपका क्वेश्चन क्या है, तब आप ऑरेकल में से इसमें से आप 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो पहला कार्ड निकालिए और फिर उसके बाद इसका जो लास्ट कार्ड है गाइडेंस कार्ड वो निकाल सकते हैं, और एक बीच में से निकाल सकते हैं जो क्लाइंट का ओवरकम करने का चैलेंज होगा। तो आपने इस तरह 3 कार्ड्स निकाल लिए। जैसे कि मैं कोई रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि हम करते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या नहीं, या किसी ने पूछा है कि जो मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है वो कब ख़त्म होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने 3 कार्ड निकाल लिए। जो आपने टॉप कार्ड निकाला है वो आपकी करंट सिचुएशन को दर्शाता है। द फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट्स योर करंट सिचुएशन, देन द सेकेंड कार्ड रिप्रेजेंट्स द चैलेंज, और थर्ड कार्ड जो है उसका आउटकम हो सकता है या उसका रिजल्ट हो सकता है या उसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसे ही आपने देखा 3rd कार्ड में रिलैक्सेशन आया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन आपने देखा। अब आता है इसका चैलेंज क्या है। चैलेंज क्या है, इस समय हार्मनी का चैलेंज है, और सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव है, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपका जीवन जो है प्रॉस्पेरस रहेगा। या तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपके प्रॉस्पेरिटी में, आपके फैमिली के प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आ गई है। तो ये कार्ड शो करता है कि जो आपके घर में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी या जो भी अच्छा था वो आपको भय है वो कहीं आपसे छूट ना जाए। तो आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके जब बोलेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो भी प्रॉस्पेरिटी की प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ की चिंता है, यू आर वरीड अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। सो करंट सिचुएशन इज अबाउट how your family will prosper because of this extramarital relationship. So the current situation demands, and in your mind your thought process is all about the prosperity of the family. इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। So how you communicate with the client entirely depends upon the card. Now the problem or the challenge here is harmony. There is no harmony in mind, body and soul. Your whole mind, body and soul is not in harmonious. So what you have to do, अब सोल्यूशन क्या निकला है, सोल्यूशन है रिलैक्सेशन। आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। एंड यू कैन सी अ मून, सो दैट मीन्स टाइम इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। आप टाइम को देख के बता सकते हैं कि टाइम इज नॉट अप्रोप्रिएट। व्हेन द टाइम विल कम, गॉड विल गिव गुड बुद्धि टू योर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को आप वो सद्बुद्धि देंगे। एंड यू कैन ओनली प्रे टू द डिवाइन। आप डिवाइन की प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ आप योगा कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छे पकवान खा सकते हैं, यू कैन ईट, और कुछ परफ्यूम को सूंघ सकते हैं। तो इस तरह आप उनको रेमेडीज दे सकते हैं। सो इस तरह एक ऑरेकल रीडिंग हम करते हैं।
सो मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज टू चूज द कार्ड. अगेन आई रिपीट, choose the oracle deck from which you want to do the reading. Secondly, then after choosing then you take out the deck and shuffle the cards. उसके बाद आप उसको प्रेयर भी बोल सकते हैं. आई फॉरगॉट, एक प्रेयर बोलनी होती है जिससे कि आप इन कार्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो आप किसी भी देवी देवता को इन्वोक कर सकते हैं. डियर गॉड, गॉडेस, होली एंजल्स, आई इन्वोक यू, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर दिस रीडिंग फॉर माई क्लाइंट करके आप प्रेयर बोल सकते हैं. दिस और बेटर. आफ्टर द प्रेयर इज सेड, आप अपनी कार्ड के साथ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. देन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ स्प्रेड यू आर गोइंग टू डू. थर्ड स्टेप इज डिसाइडिंग द स्प्रेड. 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 5 कार्ड रैंडम. आफ्टर द स्प्रेड इज डिसाइडेड, then decide upon the question. What is the question? Fourth, all your card spreads depend entirely on the question. What is the question? Question is about money, relationship, job. So then you spread the cards and then you look at the cards and what comes into your mind by looking at the picture. This is very important. Picture को देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं. What is the divine telling you? आप अपने अंतरात्मा से, अपने सोल से पूछ सकते हैं क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो क्या विचार आ रहे हैं आपके मन में इस क्लाइंट के लिए ये कार्ड को देखते हुए. डिवाइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है. इस तरह आप डिवाइन इंटरैक्शन से उन कार्ड्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ये थे आज जो मैंने आपको बताया 5 स्टेप्स हाउ टू रीड ऑरेकल कार्ड्स. सो इसी तरह की वीडियो को लाइक करते रहिए. थैंक यू. मुझे फॉलो करिए, शेयर करिए. इसी तरह मैं और भी आपको गाइडेंस और सजेशन देने वाली हूँ कि किस तरह हम ऑरेकल रीडिंग कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.